सिद्धारं नमो आयरियारं नमो वज्झायारं नमो लोहे सवसाहुरं मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम् सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। कि जगत में सुक्ति प्रसिद्ध है कि कर्म करो फल की इच्छा ना करो। एक कर्म होते क्या हैं? हम जब विद्यालय भी जाते हैं तो विद्यालय में मैम क्या सिखाती है कि अच्छे कर्म करने चाहिए। कोई कोई कर्म का अर्थ अलग भी ले लेता है कि संस्कृत में जो कर्ता क्रिया आदि हैं क्या वही कर्म है। कर्म जो अपन विद्यालय में जाते हैं तो मैम पहले यही सिखा दें कि अच्छे कर्म करना चाहिए। तो कर्म है क्या? कर्म कर्ता कर्म क्रिया है क्या है? और एक सुक्ति भी चल रही है कि अच्छे कर्म करो फल की चिंता मत करो। तो कर्म है क्या? तो आज हम कर्म के बारे में समझेंगे कि कर्म है क्या। तो कर्म किसे कहते हैं? तो कर्म की परिभाषा जानेंगे अपन कि जीव मोह राग देश रूपी परिणामों के निमित्त से स्वयं परिणमित कारण वर्गना रूप पुद्गल की विशिष्ट अवस्था को कर्म कहते हैं। अब कर्म जीव जो जानता देखता है वह जीव है। हम जीव हैं, आत्मा जीव है। तो जीव अपने स्वरूप को कैसा भूलती है कि अब जीव को अपना स्वरूप पता ही नहीं है। जीव का स्वरूप क्या है? जानना देखना। तो भाई अपने स्वरूप को भूल जाती है और मोह राग देश आदि करती है। तो मोह राग देश क्या है? कि जीव की बेकारी पर्याय है मोह राग देश। तो मोह किसे कहते हैं? जो शरीर में ममत्व करना, किसी चीज़ में ममत्व करना वह मोह है। और राग किसे कहते हैं? कि किसी चीज़ को इष्ट जानकर उसे चाहने लगना, उसे राग कहते हैं। और मोह किसे कहते हैं? वो देश किसे कहते हैं? जब किसी वस्तु को अनिष्ट जानकर उसे दूर करना वह मोह है। तो यह जीव मोह राग देश परिणामों के निमित्त से, अब निमित्त आया शब्द, अब निमित्त क्या है? अब मोह राग देश तो जान लिया, अब निमित्त क्या है? अब जीव भूल कर अपने स्वरूप को भूल रहा है और मोह राग देश के निमित्त से निमित्त। तो निमित्त की परिभाषा लिखी है, जब पदार्थ स्वयं कार्य रूप परिणमते हुए तब कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए वह निमित्त है। तो एक प्रसिद्ध उदाहरण निमित्त का कि जब मिट्टी है तो मिट्टी घरे रूप परिणमित हो रही है तो उसमें निमित्त है। अपने आप तो हो नहीं रही, मिट्टी है तो अपने आप घरे रूप परिणमित तो हो नहीं जाएगी। तो उसके लिए निमित्त तो होगा। तो उसका निमित्त कुम्हार भी है, चका भी है और उसमें घूमने वाली वो कीली है, वो भी निमित्त है। तो कर्म के निमित्त है कि मोह राग देश उसमें निमित्त है। और उससे जो कारमार वर्गना है, पुद्गल की कारमार वर्गना है, तो उस जीव में आके रहने लगती है संबंध। तो उससे जो कर्म का उदय होता है वह कर्म है। अब कोई का प्रश्न होगा कि पुद्गल तो मतलब पुद्गल है ना वह अजीब है, तो आत्मा तो जीव है। तो ये पुद्गल आत्मा को बांधता कैसे है? तो इसका एक उदाहरण है कि जैसे रस्सी है, रस्सी गाय में बांधी है। गाय रस्सी से तो बंधी नहीं है, वह रस्सी तो रस्सी से बंधी है। जैसे एक गाय है और एक रस्सी है, तो अपन ने रस्सी में से रस्सी बांधी। क्या देते हैं कि कर्म ने मुझे बांधा, अपन ऐसा बोलते हैं। और ऐसा भी बोलते हैं कि रस्सी गाय से बंधी है। तो गाय से रस्सी नहीं बंधी है, रस्सी में रस्सी बंधी है। और उसी प्रकार रस्सी में रस्सी बंधी है, उसी प्रकार कर्म है ना, कर्म से बनते हैं, भाई आत्मा से नहीं बनते। और कोई ये बोलेगा कि कर्म में रहते क्या हैं? तो एक देश अवगाहन रूप संबंध से रहते हैं वो कर्म में।
कि उनका ऐसा एक देश अवगाह रूप संबंध है आत्मा और कर्म का। कर्म तो पुद्गल कर्ण है, जैसे मिट्टी होती ना, मिट्टी पर बारीक होती, उसी प्रकार कर्म के कारमान बढ़गना इतनी बारीक है अपन को दिखाई नहीं देती है। जिस प्रकार मिट्टी रहती है ना, जिस प्रकार अपन दो तीन दिन बाद अपन क्लास लगती है तो अपन स्कूल में जाते हैं, तो उस टेबल पे अपन देखते हैं तो उस टेबल पे अपन को गंदा तो लगता नहीं है, जब अपन हाथ ऐसा करते हैं तो मिट्टी दिखती है। पर ऐसे ही पुद्गल के कर्ण रहते हैं, अपन को दिखते तो है नहीं है, लेकिन वो आत्मा में रहते हैं। तो कर्म कितने प्रकार के, हम कर्म जानेंगे। कर्म 3 प्रकार के हैं, भाव कर्म, दिव्य कर्म और नौ कर्म। और भाव कर्म की परिभाषा बताते हैं कि कर्म के उदय में यह जीव मोह राग देश रूप विकारी भाव रूप होता है, उन्हें भाव कर्म कहते हैं। अब कर्म के उदय, जो अपन ने पूर्व का कर्म किया होगा दिव्य कर्म, उसका उदय आया और उदय आने के बाद किसी वस्तु में राग देश करने लगे, ये पंखा में राग करने लगे कि ठंडे के समय में अपन देश करने लगे और या गर्मी के समय पंखा से राग करने लगे। यही विकारी भाव होते हैं, उन्हें दिव्य कर्म कहा है। भाव कर्म कहा है उसे, कि भाव कर्म है ना, उससे दिव्य कर्म बनता है। अगर हम भाव नहीं करेंगे ना मोह राग देश आदि, तो दिव्य कर्म नहीं बनेगी। कि भाव है ना, भाव से कर्म बनते हैं और भाव से अपन जब भाव करेंगे, राग आदि भाव करेंगे, उससे दिव्य कर्म बनेंगे। और दिव्य कर्म में जो अपन हिंसा आदि करेंगे उससे नौ कर्म बनेंगे और शरीर आदि मिलेगा। और शरीर आदि को अपन अच्छा करते हैं, जैसे मुझे ये शरीर मिला तो मैं गरीब हूँ, फिर मैं बहुत पैसे कमाऊँगा, ऐसे भाव लाऊँगा और हिंसा आदि भाव करेंगे, तो उससे जो भाव होगा उससे भावबंद होगा और भावबंद होगा, फिर उसके बाद जो दिव्य कर्म है ना, दिव्य कर्म बन जाएगा मेरा। ऐसे इन तीनों का क्रम चलता रहता है, दिव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इन तीनों का क्रम चलता रहता है। तो इस परिभाषा में बताया कि जब ये जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है। अब इस स्वरूप को कैसे भूल जाता है, इस एक जयमाला में एक पंक्ति आई है कि एक बंदर होता है, एक घड़ा होता है, वह छोटे मुँह का होता है। तो बंदर क्या करता है, वो उस घड़े में चना रखे होते हैं, तो बंदर देखकर उस चना को लेने जाता है। तो छोटे मुंह का होता है, वह बंदर उस घड़े में हाथ डालता है तो वो ऐसी मुट्ठी होती ना, ऐसी बन जाती है। और फिर वो भूल जाता है कि मैंने घड़े को पकड़ा है, कि घड़े ने मेरे को नहीं पकड़ा। और वो सबसे बोलने लगता है कि घड़े ने मेरे को पकड़ लिया। उसी प्रकार एक जीव है ना, ये संसारी लोग, जैसे अपन भी बोलने लगते हैं कि कर्म ने मुझे बांधा है। कर्म अपन को बांधते नहीं हैं, कर्म निमित्त हैं। और अपन जो मोह राग देश आदि करते हैं बेकारी भाव, उसका निमित्त पाकर कर्म उदय होता है। कर्म स्वयं नहीं आते बांधने के लिए। और जीव यह कहता है कि कर्म है ना, कर्म हमें बांध रहे हैं। और कोई कहता है कि अभी मुझे याद नहीं हो रहा है, अभी कर्म का उदय है। कोई बच्चा करता है कि पढ़ता ही नहीं है, और कोई मतलब सर पूछते हैं तो बताइए आपने क्यों नहीं पढ़ा। तो कोई कहने लगता है कि सर अभी कर्म का उदय चल रहा है तो मुझे याद नहीं हो रहा, मैं कोशिश नहीं कर रहा। और ऐसा ही कोई ऐसा बोल देते कि कर्म आकर मुझे बांधते हैं। कर्म नहीं बांधते कभी। तो एक पंक्ति है कि जर कर्म घुमाता है मुझको, यह मिथ्या भ्रांति रही मेरी। मैं रागी देसी हो लेता जब परिणति हो मिथ्या केरी। ये मिथ्या मानता है कि कर्म हमें घुमा रहे हैं। कर्म हमें घुमा नहीं रहे हैं, अब हमें घुमा रहे हैं अपने भाव, मोह राग देश अपन करते हैं तो कर्म स्वयं आ जाते हैं। अपन मोह राग देश अगर नहीं करेंगे तो कर्म को बांधेंगे नहीं। मूल कारण है मोह राग देश से कर्म बंद होता ही है। अगर हम मोह राग देश नहीं करेंगे ना तो कर्म बंद नहीं होगा।
तो मोह राग देश नहीं करेंगे तो उससे हमारा भाव कर्म नहीं होगा, भाव कर्म रुक जाएंगे तो दिव्य कर्म रुक जाएंगे, और दिव्य कर्म रुक जाएंगे तो नौ कर्म रुक जाएंगे। अब दिव्य कर्म भाव कर्म कितने प्रकार के? भाव कर्म 3 प्रकार के हैं, मोह राग देश। इनकी परिभाषा तो अपन ने जान ही ली है कि मोह किसे कहते हैं, उसमें पूरा ममत्व भाव रखना ही मोह है। राग किसे कहते हैं, उसे उस वस्तु को अच्छा जान लिया और उसको ग्रहण करना है, वह राग है। अब देश किसे कहते हैं कि इष्ट, ये वस्तु खराब है, इष्ट है, इसको दूर करना, वह देश है। तो इसके जो भाव आते हैं ना, वही भाव कर्म है। और जो भाव कर्म है ना, तो भाव कर्म दिव्य कर्म का बंद कराते हैं। तो दिव्य कर्म की परिभाषा दी है यहाँ पे कि उन मोह राग देश भाव का निमित्त पाकर कर्म बढ़गना अर्थात कर्मरज कर्म रूप परिणमित होकर आत्मा में संबंध हो जाता है, उसे दिव्य कर्म कहते हैं। अब ये भाव से हुआ है, दिव्य भाव कर्म से भाव कर्म अपन ने किए हैं मोह राग देश। अब उसका उदय आया, तो उसका उदय आके अपन को दिव्य कर्म बन गया। जैसे मैं हूँ, मैं राग आदि भाव कर रहा हूँ, मैं अपने मोबाइल में राग आदि भाव कर रहा हूँ। जब मेरे मोबाइल में नेट ख़त्म हो जाता है तो मैं मोबाइल को दूर कर देता हूँ, अब अपनी मम्मी का मोबाइल ले लेता हूँ। एक समय तो मुझे अपने मोबाइल से इतना राग हो जाता है तो खाना भूल जाता हूँ, और कभी कभी तो सोता भी नहीं हूँ। और जब नेट ख़त्म हो जाता है, उसको मोबाइल का डिस हो जाता है, तो उसको अपन दूर कर देते हैं, फिर मम्मी का मोबाइल ले लेते हैं। ये वस्तु में मोह राग देश होता ही है, जहाँ राग होता है वहाँ देश तो होता ही है। इसी कारण ये विकारी भाव हैं, विकारी भाव से दिव्य कर्म बनते हैं, और दिव्य कर्म का उदय आता है तब नौ कर्म बनते हैं। अब दिव्य कर्म 8 प्रकार के बताए गए हैं यहाँ पे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। और इसमें घाती और अघाती 2 कर्म, 4 घाती हैं और 4 अघाती हैं। तो घाती कर्म किसे कहते हैं? जब जीव के जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करे वह घाती कर्म है। तो अनुजीवी गुण क्या है जीव के? अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर, ये अनुजीवी गुण हैं। जो कर्म इनका घात करता है, जो अपने ज्ञान को प्रकट नहीं होने देता, जो अपने सुख को प्रकट नहीं होने देता, वह है घाती कर्म। घाती कर्म 4 प्रकार के हैं, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनीय और अंतराय। एक घाती कर्म है। अब ज्ञानावर्णी किसे कहते हैं कि ज्ञानावर्णी की परिभाषा है, जब आत्मा स्वयं अपने ज्ञान भाव का घात करता है अर्थात ज्ञान शक्ति को व्यक्त नहीं करता, तब आत्मा के ज्ञान गुण का जो घात करता उसमें जो निमित्त हो उसे ज्ञानावर्णी कर्म कहते हैं। अब ज्ञानावर्णी कर्म आता कैसे है? एक प्रसिद्ध उदाहरण है कि अपने आंखों के सामने पर्दा डाल देते। जैसे अभी मुझे ये दिख रहा है, अभी ये पर्दा आ गया तो मुझे कुछ नहीं दिखेगा। ज्ञान पूर्णतः होता है, लेकिन ज्ञानावर्णी कर्म ऐसा होता है तो जो अपन ने याद किया वो भी भूल जाते हैं, ऐसा उदय आता है। जैसे अपन ने परीक्षा में पूरा याद किया कि अभी हमारा पेपर है और अपन पूरा पढ़ के सो गए, फिर पेपर के समय जब पढ़ते हैं तो अपन सब भूल जाते हैं, लिखते हैं जब सब भूल जाते हैं, उससे ज्ञानावर्णी कर्म का उदय होता है। और एक ज्ञानावर्णी कर्म का एक उदाहरण था ना ये पर्दे वाला, तो पर्दे वाला उदाहरण है। तो जैसे अपन को सब दिख रहा है, सामने सब दिख रहा है, अगर इसके सामने आंखों के सामने पर्दा आ जाए ना तो अपन को नहीं दिखता, वह ज्ञानावर्णी कर्म है। उसके बाद दर्शनावर्णी कर्म, जब आत्मा स्वयं अपने दर्शन गुण का घात करता है,
दर्शन गुण का ज्ञात करता है, उससे जो कर्म का निमित्त आ जाता है उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। तो दर्शनावरणी का भी एक गोमटसार में उदाहरण है कि एक व्यक्ति होता है, वह दर्शन करने जाता है राजा की, तो वह एक द्वारपाल होता है, तो द्वारपाल उसे जाने नहीं देता। उसका उस समय दर्शनावरणी कर्म का उदय होता है, उसे दर्शनावरणी कर्म कहते हैं। पर उसके बाद मोहिनी कर्म, जीव अपने स्वभाव को भूलकर अन्य को अपना मानता है और स्वरूपाचरण में असावधानी करता है, तब जिस कर्म का उदय होता है उसे मोहिनी कर्म कहते हैं। और छेडाला में ही बताया गया कि मोह महामद पियो अनादि। इसका प्रसिद्ध उदाहरण भी है कि शराब पीकर ए जीव पत्नी को माँ बोल देता है और माँ को पत्नी बोल देता है। मोहिनी संवितम ज्ञानम स्वभाव भाव लपते नहीं। यह जीव अनादिकाल से मोह रूपी शराब पीता आ रहा है और उसी प्रकार यह जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है और मोह रूपी शराब पी रहा है और अपने स्वरूप को जो भूल रहा है, उसी के कारण ये मोहिनी कर्म का उदय होता है। और जैसे अपन ने मोह रूपी शराब पी ली है, अगर किसी व्यक्ति ने शराब पी ली है तो वह पत्नी को माँ बोल देता है और माँ को पत्नी बोल देता है। उसी प्रकार अपन ने मोह रूपी शराब पी ली है तो अपन जो सहयोग मिलते हैं वह अपना है, ये शरीर अपना ए मान लेते हैं, मोहिनी कर्म के कारण होता है। और अंतराय कर्म, जीव के दान लाभ भोग उपभोग वीर में बाधा उत्पन्न करता है, उस कर्म का जो निमित्त होता है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। तो इसका उदाहरण ये है कि एक खजांची होता है, वो धन की रक्षा करता है। कि एक क्या होता है कि एक राजा होता है तो वो दान देने की सोचता है, तो एक मंत्री होता है वह रोक देता है कि इससे अपन को लाभ नहीं होगा, वह बाधा उत्पन्न कर देता है दान लाभ भोग वीर में। तो उससे उसका कर्म का उदय होता है अंतराय कर्म का, तो उसे अंतराय कर्म कहते हैं। और अब घाती की तो बात हो गई। अब 4 अघाती कर्म, जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात नहीं करते उसे अघाती कर्म कहते हैं। तो अघाती 4 प्रकार के हैं, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। अब यहाँ पे वेदनी है। जब आत्मा स्वयं मोह भाव के द्वारा अनुकूलता करता है और प्रतिकूलता करता है, उसके सहयोग जो प्राप्त होता है, उसमें जिस कर्म का उदय होता है उसे वेदनीय कर्म कहते हैं। और वेदनीय कर्म का एक उदाहरण है, जैसे शहद है ना, शहद में लिपटी हुई तलवार। जब व्यक्ति उस शहद को मतलब चखने जाता है तो उसकी जीभ कट जाती है। वेदनी 2 प्रकार के हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। और वह जीभ क्या करता है, उसमें प्रतिकूलता और अनुकूलता करता है कि ये वस्तु अच्छी भी है और ख़राब भी है। जो अच्छी होती है वह ख़राब भी होती है, जो ख़राब होती है वह अच्छी भी होती है। तो वह इस मतलब वह वस्तु में राग आदि भाव करता है और अच्छी राग और देश करता है, तो वो तो वेदनी कर्म करता है। तो उसका उदाहरण भी है कि तलवार वाला तो उदाहरण है ही। और उसके बाद आयु, जब जीव अपनी योग्यता से जब नरक, त्रियंच, मनुष्य या देव गति में रुकता है, उसमें जिस कर्म का उदय निमित्त है उसे आयु कर्म कहते हैं। और आयु कर्म का एक उदाहरण है कि एक जैसे घड़ी है, रेत वाली घड़ी, तो अपन उसको उल्टा कर देते, धीरे धीरे आयु जिसकी क्षण होती जाती है और उसके बाद अपन दूसरी गति में जाते हैं। तो उसमें जिस कर्म का निमित्त है उसे आयु कर्म कहते हैं। पर उसके बाद नाम कर्म, जिस शरीर में जीव हो उस शरीर की रचना में जिस कर्म का निमित्त है उसे नाम कर्म कहते हैं। तो एक उदाहरण आता है कि चित्त है, जैसे एक चित्रकार है, वह अच्छी पेंटिंग बना देता है, एक ही बना देता है, बाद में दोबारा वह पेंटिंग नहीं बनती है, कुछ ना कुछ गलतियाँ हो ही जाती है, उसे नाम कर्म का उदय होता है। जैसे कोई व्यक्ति है तो वह व्यक्ति वैसे जैसा तो नहीं होता, कोई अलग होता है,
भाई नाम कर्म का उदय है। फिर गोत्र कर्म का, यह जीव जब उच्च गोत्र और नीच गोत्र एक कर्म का उदय होता है उसे उच्च गोत्र कर्म कहते हैं। गोत्र कर्म का एक उदाहरण है कि एक घड़ा, वैसे घड़ा बनाने वाला है कुम्हार, तो कोई छोटा घड़ा बनता है और कोई बड़ा घड़ा बनता है। ऐसा नहीं है कि एक मतलब उससे उच्च गोत्र और नीच गोत्र होता है। तो अभी हमने 8 कर्म को समझा है, तो अब हम जानेंगे कि 8 कर्म कैसे के 8 कर्म के भेद पे भेद, कि ज्ञानावरणी कर्म 5 प्रकार का है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान। और दर्शनावरणी 9 प्रकार का है। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, और निद्रा, पिछला और स्थानुवृद्धि। और उसके बाद मोहिनी कर्म 2 प्रकार का है, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी 3 प्रकार का है, मोह राग देश, और चारित्र मोहिनी 25 कसाय, 4 चौकड़ी कसाय, और हास्य रति आरती शोक भय, जो उसका स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। और फिर उसके बाद अंतराय कर्म 5 प्रकार का है, दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर। फिर उसके बाद वेदनी कर्म है, वह 2 प्रकार का है, साता वेदनी और असाता वेदनी। और उसके बाद आयु कर्म है ना, वो 4 प्रकार का है, देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति और नरक गति। और उसके बाद जो कर्म है, नाम कर्म है ना, वो 2 प्रकार का है, और उसकी 93 उसके भेद हैं। तो उसमें नाम कर्म 2 प्रकार का है, शुभ नाम कर्म और अशुभ नाम कर्म। और गोत्र 2 प्रकार का है, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। हम जानेंगे कि एक कर्म हमें स्वयं बांधते हैं कि हम अपनी भूल के द्वारा कर्म को बांधते हैं। और यह जीव का क्या कहता है कि कर्म आके हमें बांध रहे हैं। एक कर्म स्वयं आके हमें नहीं बांधते हैं, कि जब हम अपने स्वरूप को भूलते हैं, जब कर्म आके हमें बांधते हैं। कि एक और उदाहरण आया है कि एक तोता होता है, वह अपने उड़ने वाले स्वभाव को भूल जाता है और ऐसी डाल पर बैठ जाता है जो लचीली होती है ना, उस पर बैठ जाता है और पाँव को फंसा के बैठ जाता है, वह डाल पलट जाती है। फिर वो तोता कहता है कि ये पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। उसी प्रकार यह जीव अपने स्वरूप को भूल रहा है और कहता है कि कर्म मुझे आकर बांध रहे हैं। कर्म आके उसे जैसे पेड़ ने उसे पकड़ा नहीं है, उसने खुद पेड़ को पकड़ा है, उसी प्रकार कर्म ने अपन को नहीं पकड़ा है, अपन ने कर्म को पकड़ा है। राग आदि भाव अपन कर रहे हैं और कर्म निमित्त हो रहे हैं। उसमें कर्म सिर्फ निमित्त हैं, कर्म बनते नहीं हैं। उसमें अपना भाव निमित्त होता है कर्म बनने में। जैसे अपन राग आदि भाव करते हैं, बेभाव कर्म है, तो उसका निमित्त पाकर उसका दव्य कर्म आ जाते हैं। पर दव्य कर्म जो अवस्था मिलती है शरीर आदि, वह 9 कर्म है। फिर 9 कर्म अपन अच्छा, जैसे शरीर मिल गया अपन को, फिर उसमें अपन सोचने लगते हम और अच्छा करें। फिर पैसे कमाने में भी सोचने लगते हैं। फिर अपन मोहराग देश करने लगते, उससे फिर भाव कर्म हो जाते हैं। फिर भाव कर्म से दव्य कर्म हो जाते हैं, दव्य कर्म से 9 कर्म हो जाते हैं। ये धीरे धीरे कर्मों का क्रम चलता रहता है। और अपन क्या बोलते, एक मतलब टोटल जी ने बोला है कि यह जीव क्या करता है कि शरीर ये बोलता है कि अपने को महात्मा बनाता है और पूरा दोष कर्म में डाल देता है कि मैं मतलब मेरा कर्म का उदय है तो मैं ये नहीं कर पाया, कि मेरे कर्म का उदय है तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाता हूँ, कि मेरा इतना सहयोगक्षम नहीं है तो मुझे याद नहीं होता। वो कोशिश नहीं करता और पूरा दोष कर्म पे डाल देता है। और एक कर्म स्वयं आके नहीं मानते हैं, तो अपने मोह राग देश आदि भाव से कर्म बंद होता है। कि कर्म बंद का कारण है मोह राग देश। कि पार्श्वनाथ भगवान को जब कमठ ने उपसर्ग किया था ना, तो मोह राग देश भाव उनने उत्पन्न नहीं किए थे।
तो पार्श्वनाथ भगवान अगर मोह राग देश भाव कर देते तो उनका कर्म बंद हो सकता था। अगर हम भी मोह राग देश भाव ना करें तो कर्म बंद नहीं होगा। कर्म बंद का कारण, मूल कारण है मोह राग देश। भाव कर्म ही कर्म का कारण है कि मोह राग देश आदि करेंगे, भाव आदि करेंगे तो उससे भाव कर्म होता है। तो भाव कर्म का निमित्त पाके दिव्य कर्म होता है। और यह अपना स्वरूप पूरा भूल जाती है आत्मा, और मोह राग देश आदि विकारी भाव करती रहती है, इष्ट अनिष्ट मानती रहती है कि पंखा में राग मान लेती है, देश मान लेती है सर्दी गर्मी के समय। उससे जो कर्म होते हैं, उससे जो भाव होते हैं मोह राग देश आदि, उससे भाव कर्म होते हैं। और भाव कर्म हो गए तो दिव्य कर्म का होना पक्का है। जब अपन कर्म करते हैं, कर्म के बाद जो फल मिलता है, जैसे अपन ने मिथ्या दृष्टि होते हैं तो वह कर्म करता है, तो कर्म 100 साल के बाद जो कर्म का उदय होता है तो उसे अबाधा काल कहते हैं। कि मिथ्या दृष्टि को 100 साल के बाद कर्म का उदय होता है। जब तक अपन ने कर्म किए, उसके जो अपन को फल नहीं मिल रहा है, उसके 100 साल बाद फल मिलता है, उसे अबाधा काल कहते हैं। एक कर्म का फल 100 साल बाद मिलता है, और उससे जो फल मिला, उससे जो शरीर आदि की रचना हुई, उसे नौ कर्म मिले। फिर 9 कर्म मिलने के बाद अपन अपने शरीर को, मतलब अपन अपने रहन सहन को अच्छा करने की सोचते हैं कि हम अच्छे वक्ता बन जाएं, कि हम अच्छे प्रवचनकार बन जाएं, हम इतने अमीर हो जाए जितना कोई हो ही नहीं। उससे छल कपट आदि करते हैं, और उससे जो मोह राग देश आदि भाव होते हैं वह कर्म का कारण है, कर्म निमित्त है। बस अपन मोह राग देश आदि करते हैं, कर्म आता है। और ये जीव क्या कहता है कि कर्म स्वयं आके हमें बांध रहा है, कि कर्म स्वयं आके उसे बांध नहीं रहा है। अगर आप मोह राग देश, हम सभी अगर मोह राग देश नहीं करेंगे तो कर्म हमें बांधेंगे नहीं। तो सबसे बड़ी गलती है अपनी कि अपन वस्तु में इष्ट अनिष्ट आदि भाव करते हैं, और मोह राग देश आदि भाव करते हैं, और वो करके और कहते हैं कि कर्म आके हमें बांध रहे हैं। कि कर्म आके हमें बांध नहीं रहे हैं, कि अपन मोह राग देश आदि भाव कर रहे हैं तो कर्म निमित्त हैं। जिस प्रकार जो कुम्हार होता है, वह घड़ा आदि बनाता है, वो मिट्टी है तो मिट्टी परिणमित हो जाती है घड़े रूप, तो उसमें कुम्हार निमित्त है। उसी प्रकार जो जीव मोह राग देश आदि कर रहा है, मोह राग देश आदि विकारी भाव कर रहा है, तो कर्म उसमें बस निमित्त है, और कर्म उस जीव को जबरदस्ती आके बांधते नहीं है। तो यह जीव क्या बोलता है कि कर्म ने मुझे आके बांधा, कि तो वो जिस प्रकार वो तोता बोलता है कि पेड़ ने मुझे पकड़ लिया है। तोता को पेड़ ने पकड़ा नहीं है, तोता अपने स्वभाव को भूल गया है कि मेरे पास उड़ने वाली भी शक्ति है। तो यह जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है कि उसका स्वरूप क्या है, अति इंद्रिय सुख है। तो वह अपने स्वरूप को भूल जाता है, तो राग आदि भाव करता है, उससे कर्म का निमित्त होता है। तो हम अपने मोह राग देश आदि भाव को ना करें, और कर्म को समझकर अपने जीवन का कल्याण करें। इसी मंगलम भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र प्रवचन के क्रम में प्रियांशु जैन आज द्वितीय प्रवचन अपना कर रहे थे। आपका विषय था कर्म। आत्मविश्वास वगैरह इन सब की चर्चा मैं नहीं करूँगा, वो तो आप अपेक्षागत पहले के अपेक्षा सुधार किया ही होगा। कुछ सुधार नहीं हुआ उसके लिए ज़रूर मैं कहना चाहूँगा।
आपको पिछली बार भी कहा गया था थोड़ा शब्दों के उच्चारण में और भाषागत सुधार करना चाहिए था, वो आपने इस बार नहीं किया है। और जैसा पहले बोल रहे थे, जैसी पहले भाषा थी, भाषा पूरी एज इट इज़ रही है, उसमें कोई परिवर्तन आपने नहीं किया। कुछ शब्द हैं जैसे अ, बुंदेलखंडी तो असर नहीं कहूँगा, लेकिन देसी जिसे कहते हैं हम वर्तमान में, ऐसे शब्दों का अधिक है ना, ऐसे भाषा का भी अधिक प्रयोग किया। थोड़ी विद्वान वाली भाषा या शास्त्रीय भाषा जिसे कहते हैं, उतने लेवल पे सुधार अपेक्षित है, तो सुधार करें। अब थोड़ा मैं विषय की बात करूं तो जैसे आपने भूमिका बनाई, उस भूमिका से तो साफ साफ लग ही रहा था कि आपने कुछ तैयारी ऐसी खास नहीं की है। अगर आप तैयारी करते तो भूमिका अच्छी रोचक बनाते। आपने केवल आधा घंटा निकालना है और प्रवचन पूर्ण करना है, इस तरह से आपकी तैयारी दिखी। और अंत में वह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दी, क्योंकि समय पूर्ण करने के लिए एक वाक्य को 2-3 शब्द बदल करके बार बार रिपीट कर रहे थे। लगभग 3-4 बार रिपीट कर दिया, 5 मिनट 7 मिनट लगभग आपने इसी में निकाल दिए, तो वो अच्छी बात नहीं है। बीच में भी थोड़ा सा मैं एक की चर्चा करूँ तो आपको सर्वोत्तम भूमिका में आपने बालबोध विद्या विज्ञान पाठमाला भाग 1 के आधार से प्रवचन किया है, तो उसमें जितना विषय है वो परिभाषा वगैरह दी हुई है। एक परिभाषा पे आप आधा घंटा उससे ज़्यादा भी प्रवचन कर सकते हैं, तो आपने आधे मिनट में भी उसको निपटा दिया। और वो पढ़ते समय ऐसी भी चर्चा की, परिभाषा पढ़ी, परिभाषा पढ़ना पूरा नहीं हो रहा है तो अपना मन से उदाहरण दे दिया। उदाहरण से डायरेक्ट नहीं देते हैं, आपको पहले स्पष्ट करना है परिभाषा में क्या लिखा हुआ है। जैसे ज्ञानावरण की परिभाषा है, तो ज्ञानावरण की परिभाषा तो बोल दी, बोलने के बाद ये पर्दा है, और वो भी उदाहरण में थोड़े स्पष्ट क्लियर नहीं हो रहे थे। उदाहरण से फिर कुछ उदाहरण बताए, गोमट सार के दृष्टांत, एक कर्म के एक दृष्टांत हैं, वो भी बताएं। वो भी कुछ के बताएं, कुछ के नहीं बताएं, ये भी चीज़ ध्यान रखें। और विषय के संबंध में कमी रही है, और कुछ विषय ऐसे भी रहे जैसे राग द्वेष की परिभाषा बताई। राग द्वेष और मोह, इन तीनों को स्पष्ट करना चाहिए था। उसमें राग को तो स्पष्ट कर दिया, फिर जो द्वेष की परिभाषा बोली, द्वेष की परिभाषा तो बोली, लेकिन इसे मोह कहते हैं, ऐसे बोल करके आपने उसे ठीक कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद भाव कर्म द्रव्य कर्म का तो कनेक्शन दिखता है, लेकिन उसके साथ नो कर्म का भी कनेक्शन जोड़ दिया कि ये तीनों क्रम से होते हैं। भाव कर्म से द्रव्य कर्म होता है, द्रव्य कर्म से नो कर्म होते हैं। तो नो कर्म कोई अनिवार्य शर्त नहीं है, द्रव्य कर्म भाव कर्म ये दो का ज़रूर है, तो इसलिए वो भी आप सुधार कर ले अपने आप। बीच में मैंने बता दिया कि कर्म के संबंध में एक परिभाषा पढ़ते हैं, परिभाषा पढ़ करके उसका बढ़िया खुलासा करते हैं, स्पष्टीकरण करते हैं। वो आपसे नहीं हुआ है, आपको और मेहनत करने की आवश्यकता है। एक और बात रह गई, जब आप भेद प्रभेद स्पष्ट कर रहे थे तो वो भेद प्रभेद भी तुरंत कर्म की परिभाषा हो जाए उसके बाद तुरंत स्पष्ट कर दो। आपने उसको अलग से टॉपिक बना लिया और वो भी बराबर पूरा स्पष्ट नहीं किया गया है। ये जो शॉर्टकट थे वो तो आपने ले लिए, फिर जब नाम कर्म वगैरह की बात आई तब विषय ही बदल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो विषय लिया आपने उसे बराबर स्पष्ट करना चाहिए। जैसे आप गोष्ठी के लिए तैयारी करते हैं 5 मिनट बोलने के लिए, ऐसे प्रवचन में भी आपको क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है एक बार पूरी प्रैक्टिस करके देखनी चाहिए। तो ये सारी बातें हैं, आप ध्यान रखें। भाषा के संबंध में विशेष ध्यान रखें। विषय भले ही आप शैवशम के साथ थोड़ा कम तैयार कर पाए, लेकिन भाषा सुधार तो आप में होना चाहिए। अभी आपके पास 2 साल और है, ये साल भी अभी शुरुआती है, तो आप 3 साल में अपनी भाषा पर बहुत कंट्रोल करें और सुधारें। और साथ में जैसे जैसे शैवशम हो उसके हिसाब से विषय की भी तैयारी करें। अभी शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थी पाठ करना, संस्कृत प्राकृत मूल गाथाओं का पाठ करें, जिससे आपको